हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष राजपूत आपका अपने एजुकेशन चैनल उत्कर्ष एजुकेशन अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग समझेंगे मांग के नियम को, डिमांड के नियम को, डिमांड ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हम लोग जानेंगे कि मार्केट में किसी वस्तु की जो डिमांड होती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे मांग जो निर्भर करती है वो वस्तु का मूल्य पे डिपेंड करती है। ठीक है, जो इसका पहला फैक्टर होता है वो क्या होता है, वस्तु का मूल्य। अगर किसी वस्तु का मूल्य ज़्यादा होगा, प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो जो उसकी डिमांड होगी वो कम होती जाएगी। अगर किसी वस्तु का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड में भी बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो वस्तु का मूल्य, अगर कोई वस्तु उचित मूल्य पे मिल रही है तो लोग उसे खरीदने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप चीनी खरीदने के लिए गए, ठीक है, और आपको चीनी मिल रही थी कल तक 30 रुपये किलो। आप 1 किलो चीनी खरीद करके वापस आ रहे थे और अचानक से आप अगले दिन चीनी खरीदने के लिए जाते हो और चीनी आपको मिलती है 20 रुपये किलो। तो आप क्या कहोगे कि यार ऐसा करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कल और रेट बढ़ जाए। तो आप क्या करोगे, 1 किलो की बजाय 2 किलो घर पे ला सकते हो। कहोगे यार 2 किलो दे दो, है ना। तो आपको क्या हुआ, आपने देखा हमें प्राइस कम मिला तो आपने अपनी कम्युनिटी को और क्या बढ़ा दिया। ठीक है, अपनी मांग को और बढ़ा दिया। यानी कि प्राइस कम होता है तो मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। और जो हमारी अगर प्राइस हमारा अगर बढ़ जाता है तो मांग कम हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो मूल्य का डायरेक्ट संबंध होता है, मूल्य का प्रोपोर्शनली संबंध होता है मांग के साथ। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे संबंधित वस्तु का मूल्य। अब संबंधित वस्तु के मूल्य के बारे में जैसे क्या ये कहना चाह रहा है, जैसे कि मान लीजिए चाय और कॉफ़ी को अगर हम लें और अगर हम ये कहें कि चाय का मूल्य जो था 20 रुपये केजी, 20 रुपये का 1 केजी मिल रहा था। ठीक है, 20 रुपये पर केजी मिल रही थी चाय आपको कल तक, और कॉफ़ी जो मिल रही थी वो भी 20 रुपये पर केजी के हिसाब से मान लो मिल रही थी। सपोज ऐसे ही ले रहा हूँ मैं रैंडमली डाटा। उसके बाद क्या हुआ, चाय के रेट बढ़ गए, चाय 30 रुपये पर केजी मिलने लगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि चाय से शिफ्ट हो जाओगे कॉफ़ी पे। ठीक है, बहुत से लोग क्या कहेंगे कि भाई चाय नहीं पियेंगे, हम कॉफ़ी पियेंगे। ठीक है, अगर कॉफ़ी के रेट बढ़ गए तो हम क्या करेंगे, हम चाय पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं कि अगर एक वस्तु का प्राइस बढ़ रहा है, उससे संबंधित कोई दूसरी वस्तु का अगर प्राइस नहीं बढ़ा है तो लोग उसकी तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। ये लॉ हम अगर देखें यहीं पे पेप्सी और कोको कोला के बारे में। ठीक है, पेप्सी और कोको कोला अगर दो कंपनियों को लें, अगर क्या होगा, पेप्सी ने अगर अपने रेट बढ़ा दिए, ठीक है, तो लोग क्या कहेंगे, भाई कोको कोला पी लो। अगर कोको कोला ने अपने प्राइस बढ़ा दिए तो लोग कहेंगे पेप्सी पी लो। ठीक है, तो प्राइस जो होते हैं अगर कम ज़्यादा होते हैं तो संबंधित वस्तु के मूल्य का उस पर सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी वस्तु के मूल्य कम हुए हैं तो हो सकता है कि उससे संबंधित वस्तु के मूल्य अगर ज़्यादा हैं तो लोग उस वस्तु को ज़्यादा खरीदें, उस दूसरी वस्तु को ना खरीदें। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे उपभोक्ता की आय। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी फैक्टर है, उपभोक्ता की आय। ठीक है, जैसे लोगों की इनकम अगर बढ़ती है, अगर लोगों की आय बढ़ेगी तो लोग क्या कहेंगे कि हमारी आय के हिसाब से हम अपनी मांग को पूरा करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि पहले लोग जो वस्तु इस्तेमाल करते थे वो 100 रुपये वाली इस्तेमाल करते थे, लेकिन आय बढ़ जाने की वजह से वो हो सकता है कि उस वस्तु को पे 200 रुपये खर्च करने की क्षमता रखते हैं, तो वो क्या करेंगे, और ज़्यादा वस्तु को खरीदेंगे। अगर लोगों की आय बढ़ती है तो उसका डायरेक्ट प्रभाव किस पे पड़ता है, मांग पे पड़ता है। तो आय बढ़ने से हमारी मांग बढ़ जाती है। ठीक है, अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो मांग क्या होती है, बढ़ जाती है, और अगर इनकम हमारी कम होगी तो मांग भी क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इनकम का डायरेक्ट संबंध होता है मांग के साथ। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी और बहुत ही मायने रखती है, पसंद और प्राथमिकता। ठीक है, अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझना चाहूँ पसंद और प्राथमिकता को, तो क्या होगा, जैसे कोई व्यक्ति मान लो 2000 रुपये खर्च कर रहा है अपने
जीन्स के ऊपर 2000 रुपये मान लो खर्च कर रहा है, तो वो क्या करता है कि अगर कोई ब्रांडेड जीन्स खरीदता है तो हो सकता है कि 2000 रुपये में एक ही जीन्स आए, ठीक है। अगर वो लिवाइस की जीन्स खरीद रहा है तो हो सकता है 2000 रुपये में क्या हो, केवल उसे एक ही जीन्स मिले। लेकिन वो कोई बिना ब्रांड की जीन्स खरीदता है तो 500 रुपये की वो 4 जीन्सें खरीद लेगा 2000 रुपये में, कि नहीं खरीद लेगा, ठीक है। तो 500 रुपये में यहाँ पे उसे 4 जीन्सें मिल जाएंगी। लेकिन अगर व्यक्ति ये कहे कि मेरी पसंद ही लिवाइस है, मैं अगर पहनूंगा तो लिवाइस की ही जीन्स पहनूंगा, इसके अलावा मैं दूसरी कोई जीन्स नहीं पहनूंगा, तो वहां पे क्या है कि अगर वो 2000 की मिल रही है या 2500 की मिल रही है तो वो पहनेगा लिवाइस की ही जीन्स, तो वहां पे क्या होगा, मांग उसकी बढ़ेगी। तो लोगों की पसंद और प्राथमिकता पे मांग का बहुत बड़ा असर पड़ता है, ठीक है। इसके आगे हम मांग के और भी फैक्टर्स, तो दोस्तों अब यहाँ पे हम समझेंगे कि मूल्य का मांग पे क्या असर पड़ता है। अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग में गिरावट किस तरह से आती है, इस बात को हम समझेंगे। लेकिन इसके लिए क्या होता है, मूल्य में वृद्धि होने के कारण जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए कि यदि अन्य सभी कारक अपरिवर्तनीय हैं, ठीक है। जैसे कि अन्य सभी कारक अपरिवर्तनीय अगर होते हैं, अन्य सभी कारक से मेरा मतलब है जैसे कि कर हो गया, सब्सिडी हो गई, ठीक है, उसकी अन्य लागत हो गई, अगर वो लागत वगैरह नहीं बदलती है, उसके बाद वस्तु के मूल्य में जो परिवर्तन आता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो उसकी मांग में सीधी सीधी हमें कमी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर किसी वस्तु के मूल्य में कमी हमें देखने को मिल रही है तो उसकी मांग में सीधी सीधी वृद्धि देखने को मिल जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं जो किसी वस्तु का मूल्य होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मांग के, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इस चार्ट को देखें तो यहाँ पे चार्ट में क्या है कि अगर कीमत में, पहले कीमत इसकी कितनी थी, सपोज मान लो 10 रुपये थी, तो इसकी जो मात्रा थी वो 70 यूज हो रही थी। सपोज 70 में यहाँ पे अगर कोई मात्रा केजी में ले लूँ, 70 केजी इस्तेमाल कर रहा था कोई व्यक्ति, अगर उसकी कीमत कितनी थी, 10 रुपये थी, और फिर क्या हुआ, कीमत 20 रुपये हो गई, 10 रुपये बढ़ गई, तो उसकी मांग जो थी वो, उसकी मात्रा जो थी वो 60 केजी यूज होने लगी। और इसी तरह से जब उसकी कीमत 30 हो गई तो मात्रा 50 यूज होने लगी। 40, जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे आप लोग देख रहे हैं कि उसकी मांग में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि जैसे कीमत बढ़ेगी तो जो मांग होगी वो सीधी सीधी हमें गिरते हुए देखने को मिलेगी। अगर आप किसी वस्तु की कीमत बढ़ा रहे हो तो व्यक्ति क्या करेगा, उसे कम इस्तेमाल करेगा, ठीक है। और अगर आपने उस वस्तु की कीमत को कम कर दिया तो व्यक्ति उसे क्या करेगा, ज्यादा खरीदने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसके बीच में ग्राफ बनाएं तो ये जो हमें ग्राफ देखने को मिलता है ये हमें ऋणात्मक ढाल के साथ देखने को मिलता है, ऋणात्मक ढाल के साथ देखने को मिलता है, निगेटिव स्लोप देखने को इसका मिलता है हमें। जैसे कि कोई वस्तु अगर 10 रुपए की थी तो जो उसका इस्तेमाल हो रहा था वो 70 यूनिट के करीब हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे वस्तु की कीमत कितनी थी, 10 थी, ठीक है। फिर उसकी वस्तु की कीमत कितनी हो गई, 20 हो गई, तो उसकी जो देखने को मिल रही है हमें मात्रा 60 यूज हो रही है। फिर 30 हो गई, तो 30 होने से क्या हुआ, उसकी मात्रा 50 हो गई। 40 होने से क्या हुआ, उसकी मात्रा 40 हो गई। 50 होने से क्या हुआ, उसकी मात्रा 30। 60 होने से उसकी मात्रा 20 और 70 होने से उसकी मात्रा 10। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर हम मांग और कीमत के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ हमें कैसा देखने को मिलेगा, ऋणात्मक देखने को मिलेगा, उसका जो स्लोप होगा वो निगेटिव होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो ये हमारा था मांग का नियम, जो कि मूल्य से डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मूल्य के, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे आपूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई।